हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। आज हम लोग लेजर का हमारा टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेजर का आ गया हमारा। बातें बिल्कुल बंद कर दो। लेजर के बारे में भी चैप्टर नंबर 1 में जब हमने एक चार्ट बनाया था, बेसिक बातें हम इसकी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने लेजर के बारे में एक चार्ट बनाया था। मैं आपको याद दिलाता हूं वो चार्ट। ऐसा कुछ हमने एक चार्ट बनाया था लेजर का चैप्टर नंबर 1 में। और लेजर बेसिकली होता क्या है, जर्नल के बाद का स्टेप है लेजर। लेजर में हम लोग करते क्या है, सारी जो हमारी एंट्रीज है जर्नल वाली, जर्नल में सारी एंट्रीज आ जाती हैं। वो सारी एंट्रीज हम लोग पोस्ट कहां करते हैं, लेजर में। और लेजर के जो हमारा कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स हैं। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट ऑन द डेबिट साइड एंड डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। 8 कॉलम्स हो गए। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हमारे को आज जो सीखना है वो लेजर बनाने सीखने हैं। बेसिक्स चीजें हैं सारी, ये बेसिक्स है हमारा। लेजर हम लोग सीख चुके हैं 11th 12th में, आपने काफी किए लेजर। खैर उसमें तो हर चैप्टर में ही लेजर था, हर चैप्टर में आपको अकाउंट बनाना होता था। तो आज हम लोग लेजर के बारे में बात करेंगे और आज ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। तो आओ जरा हेडिंग डाल लो लेजर, इसके बारे में जनरल सी कुछ बातें लिखते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। हल्का फुल्का टॉपिक है बिल्कुल। सुनो जी, कहानी सुन लो फटाफट से। लेजर अभी नोट नहीं करो, सिर्फ समझो। लेजर बेसिकली है क्या, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स, ये बात हमें पता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के बाद द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिकॉर्डेड एंट्रीज जो होती है, उनको क्लासिफाई किया जाता है और पोस्ट किया जाता है। कहां पे, अकाउंट्स में, लेजर्स में पोस्ट कर दिया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है ये हमने सीखना है। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, 8 कॉलम्स, ये हमें पता है। एक एग्जाम्पल समझ लो, छोटी सी बातें सब हमें आता है बेसिकली। कैश अगर आपने परचेज किया, कैश परचेज, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, 11,000 का कैश परचेज है, इसकी एंट्री क्या करोगे, व्हाट इज जर्नल एंट्री, परचेज टू कैश। इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, इसकी पोस्टिंग, परचेज टू कैश की पोस्टिंग, सर परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश, यही करते थे। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय परचेज 11,000। सिंपल है। सिमिलरली एक हुआ कैश सेल्स, कैश सेल की एंट्री के पास होगी कैश टू सेल्स, इसका ट्रीटमेंट पोस्टिंग कैसे होगी, कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश। यही कहानी करते हो आप, यही हमें करनी भी है। और इस पे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो हम बात करेंगे। पहले आप इसको नोट करो फटाफट से।
चले जी, हो गया नोट यहां तक। चलो जी, हटा दो इसको। बुक में आए जरा, पेज नंबर 103। बुक निकालो, पेज नंबर 103। पेज नंबर 103। पे आपको नीचे एक इलस्ट्रेशन दिखेगी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 103 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब अपने को लेजर सीखना है। पेज नंबर 103 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, और कल की तरह इसको आपको चेक करना है कि लेजर सही से बना है कि नहीं बना है। बुक किसके पास नहीं है? 1 और 2, 3 और 4 और 5। शेयर कर लोगे, शेयर करो, बुक के बिना ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करो फटाफट साथ वालों से। और बुक नहीं लाए हो तो लेके आओ प्लीज, और अगर नहीं मिली है तो बाहर से लेते हुए चले जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, पेज नंबर 103। आओ जरा पढ़ते हैं एक बार, बुक में पढ़ो जरा। प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट फॉर अ फर्म ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/15 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको करना क्या है? आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना नहीं है, यहाँ पे बुक में चेक करना है सही बना है कि नहीं बना है। हम लोग ये 3 इलस्ट्रेशंस पहले बुक में चेक करेंगे, और जो पीछे क्वेश्चन गिवन है उसको कॉपी में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे। अभी का टारगेट ये है कि आप डेबिट क्रेडिट हम सही लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो अपने चेक करना है। प्रेजेंटेशन आपकी टेस्ट में चेक हो जाएगी, और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाएगी। आओ जी, स्टेशनरी का अकाउंट है। जनवरी 1 को इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480 दे रखी है। आप बताओ मेरे को, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया स्टेशनरी का, ये किधर को जाएगा स्टेशनरी अकाउंट में? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक के नाम से। तो देखो 1/1/15 डेट आ गई, 1/1/15 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 480 आ गया। 1/1/15 को बैलेंस ब्रॉड डाउन 480 आ गया। नेक्स्ट बताओ, अप्रैल 5 की जो एंट्री है, अप्रैल 5 आप स्टेशनरी खरीद रहे हो बाय चेक, एंट्री बताओ क्या होगी? स्टेशनरी खरीदना बाय चेक, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टेशनरी अकाउंट के कहां आएगी ये? डेबिट साइड में किस नाम से? टू बैंक के नाम से 800। चेक करो बस सही है कि नहीं सही, पहले एंट्री बताओ और चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, थर्ड बताओ, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, एंट्री बताओ। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार, तो 15/11 को टू 5 स्टार आ गया 1280। ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट 31 दिसंबर को इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, क्या है ये? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये किधर को आएगी? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2560। अब इसका टोटल सॉरी इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी कितना आएगा? 240 गिवन है, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। और इस बार का क्लोजिंग अगली बार का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा 1/1/2016 का। अब ध्यान से सुनना, अब फाउंडेशन लेवल पे आपको जर्नल और लेजर का अगर क्वेश्चन आया तो सीए इंटर मतलब सीए आईसीआई वालों का ये टारगेट नहीं है, वो ये नहीं चेक करना चाहते कि आपको जर्नल आता है या लेजर आता है नहीं आता, फॉर्मेट वो आपसे ये नहीं चेक करना चाहते। आपने 11th-12th में अच्छे से सीखा है। मेनली अब जो नंबर कटते हैं एट फाउंडेशन लेवल वो इन बातों के कटते हैं कि बच्चे ने डेट सही लिखी है कि नहीं लिखी है। बिकॉज अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, छोटी मोटी गलतियां 11th-12th में इग्नोर होती थी, मेन वहां पे ध्यान था बच्चे को जर्नल लेजर आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बच्चे को जो 11th-12th के टॉपिक्स हैं जो आपके फाउंडेशन में डाले गए हैं
वहां पे आईसीआई का ये टारगेट नहीं है कि वो ये चेक करे आपको जर्नल लेजर आता है कि नहीं आता, वो कम टारगेट है। मेन फोकस क्या है, टेक्निकली प्रोफेशनली वो चीज बनानी आती है कि नहीं आती है। बिकॉज अब हम सीए प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं, अब 11th-12th खत्म हुई, डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल खत्म, अब आईसीआई का मटेरियल आ गया जो आपसे टेक्निकली एक एक चीज ठीक मांगते हैं। आपने एक डेट भी गलत करी तो ये मान लो आप फ्री के नंबर कटवा के आने वाले हो। ये नहीं है कि ये चीज वहां पे इग्नोर हो जाएगी, ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, उनको तो फेल करने का मौका चाहिए। तो आपका अगर एक डेट भी गलत है तो आपका एक नंबर कट गया, जबकि आपका पूरा कंटेंट हो सकता है सही हो, आपका फालतू का फ्री का एक नंबर कटेगा। तो इस फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट, ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है जी, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ। इसको ठीक कर लो, इसको 2560 कर लो ना, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट सुनो जरा, नेक्स्ट सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 104। आप पहले मेरे साथ डिस्कस करो, हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं है, पहले हम ऐसे ही पढ़ के देखते हैं अपने को आता है कि नहीं। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी, आपको ये सब क्या दे रखे हैं, डेबिट बैलेंस दे रखे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल, विजय और मधु, ये सब आपको डेबिट बैलेंस दे रखे हैं। यानी आपको ये सारे अकाउंट पूछेगा अभी, इन सबसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारे अकाउंट खोलोगे। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी को क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, ट्रेड पेबल, आनंद और कैपिटल, ये तीनों क्या है, आनंद बेसिकली हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर जिसको पैसे देने हैं, विजय और मधु क्या हो गए, डेटर, क्योंकि डेबिट बैलेंस है इनका। फॉलोइंग वर फर्दर ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी, अब आप मुझे बताओगे इन ट्रांजैक्शन का क्या होगा। जनवरी 1 को परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसकी मेरे को पहले टोटल कैलकुलेशन बताओ आप। 5,000 रुपए का आपने सामान लिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना 1,000 रुपीज आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, बैलेंस कितना बचा 4,000। 4,000 पे कैश डिस्काउंट कितना है 5%, कितना हुआ 200। तो ट्रांजैक्शन कितने से होगी 3800। बस मेरे सवाल का जवाब दो, 5,000 और 1,000 को इग्नोर कर दूं, 4,000 से ट्रांजैक्शन शुरू करूं या ट्रेड डिस्काउंट को भी दिखाऊं जर्नल एंट्री में, नहीं दिखाते, इसको हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज 4,000 या 3800, 4,000 टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 200। लेकिन यहां तो सर ये लिखा पेबल एट लेटर डेट, क्रेडिटर का नाम गिवन है क्या, जिससे आप माल लेके आए उसका नाम गिवन है, नहीं गिवन। नाम गिवन होता तो मैं नाम डाल देता, लेकिन नाम गिवन नहीं है और कैश डिस्काउंट गिवन है तो मैंने कैश डाल दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे, पोस्टिंग बताओ, पोस्टिंग बताओ कैसे करोगे। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, कैश अकाउंट में क्या जाएगा क्रेडिट साइड में बाय परचेज, और डिस्काउंट रिसीव्ड की बाय परचेज कितना 200 क्रेडिट साइड में। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जनवरी 4 रिसीव 1980 फ्रॉम विजय, अलाउड हिम 20 एज डिस्काउंट। जरा देखो विजय से कितने रुपए लेने हैं आपने 2000, हमने कितने पैसे रिसीव हुए 1980 और 20 रुपीज उसको डिस्काउंट दे दिया। एंट्री सोच के बताओ, कैश आया कितना 1980, डिस्काउंट अलाउड कितना 22, विजय कितना 2000। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे सर, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू विजय 2000 या 1980, 1980,
उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कॉलम, अगर आप देखो 2 कॉलम या 3 कॉलम बना रहे हो कैश बुक या कैश अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड उसी के सामने आ जाएगा। 2 विजय 1980 कैश वाले कॉलम में और 20 रुपीज डिस्काउंट वाले कॉलम में। अगर आप 2 कॉलम कैश बुक नहीं बना रहे हो तो कैश अकाउंट में सिर्फ कौन सा अमाउंट आएगा, कैश वाला, डेबिट साइड में आएगा 2 विजय 1980 और डिस्काउंट अलाउड फिर कहां जाएगा, डिस्काउंट के अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड में चला जाएगा 2 विजय 20 और विजय के अकाउंट में बाय कैश 1980 और बाय डिस्काउंट 20। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 100 एज कार्टेज और 200 इंस्टॉलेशन चार्जेस। बताएं जरा, परचेज अकाउंट डेबिट या प्लांट अकाउंट डेबिट? प्लांट अकाउंट डेबिट कितना, 5300, 5000, 5100 या 5200, कितना आएगा? 5300 प्लांट अकाउंट डेबिट 2। सोच लो, मुकेश के आगे कितना, 5000, क्योंकि मुकेश से तो सिर्फ प्लांट लिया ना, बाकी 100 और 200 जो खर्चा हुआ इंस्टॉलेशन का वो क्या मान लें, कैश में हुआ होगा। पॉइंट समझ में आया? 5000 की आप मशीन लेके आए हो मुकेश से और 100 रुपए और 200 रुपए आपका खर्चा हो गया। इंस्टॉलेशन तक का जितना भी खर्चा होता है वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होता है, कर दिया ऐड, प्लांट हो गया 5300 रुपए का। लेकिन आपने मुकेश को सिर्फ कितने देने हैं, 5000। क्यों? मशीन तो उससे लिया, वो कितने की है, 5000 की। और 2 कैश, कैश क्यों लिया 300? हम ये मान रहे हैं कि जो कार्टेज है और इंस्टॉलेशन है वो किस में खर्च होगी, कैश में। पॉइंट क्लियर हो गया। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, घटिया है तो बहुत इजी है। सोल्ड गुड्स टू रहीम, 600 रुपए का माल बेचा रहीम को, एंट्री बताओ। रहीम टू सेल्स 600 रुपए। नेक्स्ट, और अगली लाइन में रहीम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, 50 पैसा इन रुपी उसने दिया, इसका मतलब क्या है? एंट्री बताओ, एंट्री, एंट्री कैश कितना, 300, बेड डेट 302, रहीम कितना, 600। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 18 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000, बताओ, एंट्री बताओ। कैश टू सेल्स या राम टू सेल्स, कितना, 1000, कैश टू सेल्स 1000। पॉइंट क्लियर है यहां तक? आगे आओ फिर, नेक्स्ट हो गया खत्म। आज का गृह कार्य क्या है आपका? गृह कार्य क्या करोगे? इलस्ट्रेशन 2 वापस से एक बार चेक करोगे कि हमने सही, डिस्कस हमने पूरा कर लिया, बस आपको अकाउंट चेक करना है कि हमने पोस्टिंग सही की है कि नहीं की है। पॉइंट क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम अभी करेंगे, कॉपी में आ जाओ। अब एक प्रैक्टिस करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कॉपी में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कॉपी में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कॉपी खोलो, जहां पे आपने लेजर का टॉपिक लिखा है वहां लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 108। लिखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 108। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 108। मेरा मन कह रहा है कि आपको 10 मिनट दिए जाएं पहले खुद ट्राई करने के लिए, फिर मैं डिस्कस करूं। पेज नंबर 108 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो और कॉपी में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, बिल्कुल प्रॉपर्ली, तमीज से एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। मेरी भी आदत नहीं है ज्यादा मेहनत की, एक ही करा रहा हूं ताकि प्रेजेंटेशन सबकी चेक हो जाए। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करो अपने आप, पूरी ट्राई करो, देखते रहो। जो जो अकाउंट, देखो पहले अकाउंट मत बनाओ, रीडिंग लगाते रहो। जो जो अकाउंट आपको लग रहा है आते जा रहे हैं सीक्वेंस में, वो अकाउंट खोलते चले जाओ। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चाहिए, लेकिन लगाओ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट सीखना है अपने को। 2 ही अकाउंट है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए तो कम हो गया, फिर करो।
और आंसर मत देखना, मम्मी कसम है सबको, ध्यान रख लेना।
हाँ जी, कहां पहुंचे? हुआ नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया? ट्रिकी कहां से हो गया? आओ जरा, आओ मेरे साथ करो, आओ आओ जी आओ, बातें नहीं करो। अकाउंट बना लिया सबने? चलो पोस्टिंग शुरू करो, मेरे साथ आओ। सबसे पहली एंट्री, अच्छा देखो, सबसे पहली एंट्री पे आओ। फर्स्ट, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस, ओनर, विद अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच एंड आर इन हिज लेजर। एस की बुक्स में हमारे को किसका अकाउंट बनाना है? एच और आर का अकाउंट बनाना है एस की बुक्स में। आओ जरा देखो, अब सबसे पहला पॉइंट, एस ओज मिस्टर आर 15,000। इसका मतलब क्या है? एस ने आर को कितने रुपए देने हैं? 15,000। ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसका मतलब आर हमारा क्या है? क्रेडिटर, इसको हमने पैसे देने हैं। एंड एच ओज मिस्टर एस, एच ने एस को कितने पैसे देने हैं? 20,000, यानी हमारा क्या हो गया? डेटर। पहले पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर हम एच का अकाउंट बनाएंगे, एच का अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एस, तो इसको डेटर ट्रीट करना है, इससे पैसे क्योंकि लेने हैं। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितने पैसे लेने हैं इससे? 20,000। तो इसका आ गया ओपनिंग बैलेंस 1,415 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो आर है वो हमारे लिए क्या है? एस के लिए क्या है? वो क्रेडिटर। तो उसका ओपनिंग बैलेंस किधर को आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस 15,000। ये रहा जी, 1,4 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस तो डाला, ये भी ट्रिकी लगा, ये भी ट्रिकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ट्रिकी विकी कुछ नहीं है, इंग्लिश टफ है इसमें। आओ जरा देखो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट टू एस। आर ने एस को माल बेचा है, यानी एस ने खरीदा है। एस की बुक्स में एंट्री बताओ ना क्या होगी? 10% ट्रेड डिस्काउंट। एस की बुक्स में एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। अमाउंट बताओ, परचेज टू आर कितना? 50, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या होगी? परचेज टू आर। एस की बुक्स में बताओ क्या एंट्री करें इसको? आर के अकाउंट में सर लिख दो बाय सॉरी, मतलब अच्छा आर का अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग, तो आर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी, बाय परचेज 54,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे परचेज अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है? नहीं बनाना, क्योंकि हमें किसका अकाउंट बनाना है? एच और आर का। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो, मिस्टर एस सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच, गुड्स प्राइसेस एट 30,000। एस ने एच को माल बेचा, एंट्री बताओ। एच टू सेल्स, अपनी बुक्स में एंट्री क्या होगी? एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एच का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो इसका क्रेडिट डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू सेल्स कितना? 30,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो गया? आपको लग रहा है डेट मिसिंग है? कोई बात नहीं, वो डेट मिसिंग होगी, डेट को छोड़ो अभी फिलहाल, डेट मिसिंग होगी। नेक्स्ट, रिकॉर्ड अ परचेज 25,000 नेट फ्रॉम आर। आर से हमने माल परचेज किया, विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। इसमें 2 एंट्री पास करो। हमने आर से माल परचेज किया 25,000 का, और एच को माल बेचा 15,000 के प्रॉफिट पे, यानी कितने का बेच दिया? वो 40 का। तो इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? परचेज टू आर 25,000 और एच टू सेल्स कितना? 40,000। इसमें क्या ट्रिकी है? एच का अकाउंट बनाएंगे हम लोग एच का अकाउंट बना रहे हैं, तो एच के अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू सेल्स कितने अमाउंट से? 40,000 से। और परचेज किया हमने किससे? आर से। तो आर के अकाउंट में कहां जाएगा ये? बाय परचेज कितना? 25,000। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट बताओ, मिस्टर एस रिजेक्टेड गुड्स 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑन 4th अप्रैल। आर से जो अभी सामान लिया हमने जो माल परचेज किया आर से,
मिस्टर एक्स ने रिजेक्ट कर दिया माल आर का जो हमने लिया था 4 अप्रैल को। एक्चुअली यहां पे डेट गिवन नहीं है। 4 अप्रैल को कौन सा माल लिया था? 54,000 वाला, ये वाला लिया था हमने 4 अप्रैल को। ये वाला लिया था हमने 4 अप्रैल को माल 54,000 का। आर से हमने परचेज किया था, परचेज टू आर किया था। इसमें से कितना माल? 10% यानी कितना? 5400 का माल हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या है? एंट्री बताओ। आर टू परचेज रिटर्न कितना? 5400। तो आर के अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा किस नाम से? परचेज रिटर्न के नाम से। कितना? 5400। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ। इसमें कोई भी डाउट है साथ साथ पूछना। नेक्स्ट, एस इशूड, एस ने इशू किया क्या? कैश मेमो फॉर 10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। इसका मतलब क्या है? एच इसके पास आया, इसके पास कि इसको अर्जेंटली कोई गुड्स चाहिए, तो एस ने इसको कैश मेमो दे दिया 10,000 का, यानी इसने पैसे कैश में दिए होंगे। अगर आप कहीं जाते हो और कुछ खरीदते हो और कैश में खरीदते हो तो सामने वाला आपको बिल नहीं देता, क्या देता है? कैश मेमो। तो एक तरीके से इसका मतलब है कि एच ने एस के पास जाके पर्सनली उससे सामान खरीदा है, और खरीदा किसमें है? कैश में। तभी एस ने इसको कैश मेमो दे दिया और इसने इसको फिर ऑब्वियसली क्या दिया होगा? कैश दिया होगा, तभी तो उसने कैश मेमो दिया। आप मुझे कैश दोगे तभी तो मैं आपको क्या दूंगा? कैश मेमो दूंगा। दोबारा पढ़ लो। कैश मेमो किसने इशू किया है? एस ने इशू किया। 10,000 रुपए किसको इशू किया? एच को। हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, आया था सामान लेने के लिए, अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। एंट्री सोचो अब क्या होगी? सिंपल है, कंफ्यूज कर रहा है आपको। सेल्स हुई है, कैश में सेल्स हुई है और वो खुद लेने आ गया मालिक। एंट्री बताओ। कैश टू सेल कितना? 10,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो गया? कैश आ गया, सेल। एंट्री पोस्ट होगी नहीं होगी? सर होगी तो सही, लेकिन आप लोग हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? आर और एच का, तो हमारे लिए एंट्री रिलेवेंट नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कहानी क्लियर हो गई? नेक्स्ट बताओ। मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू एस enjoying आधा % कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ₹20,000 was by way of चेक। अब क्या कह रहे हैं कि एच का जो बैलेंस है वो बैलेंस का कितना क्लियर करना चाह रहा है? वो हाफ। सर बैलेंस कितना है? आज तक जो एंट्री हुई है, आज तक एच के अकाउंट में आज तक जो एंट्री हुई है, सर उससे ओपनिंग बैलेंस आपने 20,000 लेना था। एक सेल की थी 30 की, 50,000 उससे लेना हो गया टोटल, और एक सेल हो चुकी है 40 की, टोटल उससे लेना कितना है? 90,000। अभी तो ये एंट्री हुई नहीं है, 90,000 उससे लेने हैं। वो कह रहा है जितना आपने उससे लेना है एच से। किसने लेना है? एच से। एस से। हम तो एस है, हम तो एस की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं। कह रहा है मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज। जितने उसके ड्यूज है, मतलब जितना उससे लेना है उसका आधा। कितना उससे ड्यू है? 90,000। 90,000 का आधा 45,000 उससे हम ले रहे हैं, और उसको कितने % कैश डिस्काउंट दे रहे हैं? आधा % कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो बैलेंस बचेगा आधा % कैश डिस्काउंट देने के बाद, बोल रहा है उसमें से उसने 20,000 रुपए हमें कैसे दिए हैं? चेक से, और बाकी कैसे दिए हैं? कैश में। एंट्री बताओ। पहले ये बताओ उससे लेने कितने हैं? 90,000 का आधा 45,000, उसमें से उससे कितने पैसे हम ले रहे हैं? आधा % कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। आधा % कितना हुआ? 45,000 का आधा % करो, आधा % डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया? 225। माइनस करके बताओ कितना बचा? 44775 हम उससे लेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? ये बोल रहा है कि आधा बैलेंस जो उसका टोटल ड्यू है उसका आधा, टोटल ड्यू है 90,000, उसका आधा 45,000 उससे हम ले रहे हैं, उसको आधा % क्या दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट। तो 45,000 का आधा % कितना हुआ? 225। वो डिस्काउंट दे दिया, तो उससे लेने कितने हैं? 44775, जिसमें से क्या बोल रहे हैं? 20,000 उसने कैसे दे दिए? चेक से। बैलेंस कितना बचा? ये वो कैसे देगा? कैश में। एंट्री बता दो क्या होगी? चेक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। हमने तो अलाउ किया उसको, कितने का डिस्काउंट?
225 टू एच कितना 45,000। एंट्री समझ में आई? अब इसकी पोस्टिंग कर दो बस एच के अकाउंट में। एच के क्रेडिट साइड में देखो क्या आ गया, बैंक आ गया 20,000, 24,725 क्या आ गया कैश, और डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया 225। ये एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ अभी क्या अभी? पक्का समझ में आ गई? अब समझो इस चीज को, ये समझो ये क्वेश्चंस कराने का लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये आईसीए के मॉड्यूल के क्वेश्चन है, क्यों लॉजिक है, जिससे आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, आईसीए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ये सिंपल सवाल नहीं है, वो आपसे लेजर नहीं पूछ रहा। ये देखो आप, वो आपसे लेजर में तो लड़ाई कर ही नहीं रहा। लेजर का फॉर्मेट तो बच्चा बच्चा जानता है आज के डेट में, लेजर में दिक्कत नहीं है। फंसा कहां रहा है आपको, उल्टी सीधी स्टेटमेंट देके कंफ्यूज करके आपको टेक्निकली और प्रोफेशनली साउंड पूछ रहे, मतलब जानना चाह रहे हैं कि आप इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली इंग्लिश में फंसा रहे हैं और एक मुश्किल अकाउंट्स में फंसा रहा है, वो लेजर में नहीं फंसा रहा आपको। एक बार एंट्री कर ली, लेजर तो कोई भी, पोस्टिंग तो कोई भी कर लेगा, पोस्टिंग में टेंशन नहीं है। टेंशन है सर ये एंट्री ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। समझो इस चीज को, इस चीज से क्या समझ रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पे जो बेसिक्स थे 11th-12th के वो नहीं पूछे जाते, आपको बेसिक टेक्निकली वो अकाउंट सिखा रहा है कि अकाउंट्स आपको आ रही है कि नहीं आ रही। लेजर पोस्टिंग में कुछ भी नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। तो ये कराने का पर्पस यही होता है, आपको चैप्टर वाइज समझ में आना चाहिए कि आईसीए क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ, ये तीनों एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, आर्स टोटल ड्यूज लेस ₹10,000 हेल्ड बैक। आर को हमने देने, आर को हमने पैसे देने हैं, आर हमारा क्रेडिटर है। आर के टोटल ड्यूज लेस ₹10,000, इसका मतलब क्या है, आर का जितना बनता है उसमें से 10,000 काट लो। वर क्लियर्ड बाय चेक एंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट मेड। आर को देने कितने आपने, आओ जरा उसके अकाउंट से चेक करें। सर जिन पे रेड मार्क है ना, सिर्फ अभी तक वही एंट्री हुई है, सारा मत देखना। सर आर को शुरू में 15,000 देने थे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 15 था, 54,000 का माल उससे परचेज किया था, और शायद ये 25,000 की भी परचेज हम कर चुके हैं, है ना। इन तीनों का टोटल कितना हुआ इन तीनों का टोटल 94। सर 5400 का माल उसको वापस भी कर दिया था। ये पॉइंट समझ में आया? हमने उसको देने कितने थे सर, साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था 15,000, 54,000 का माल परचेज किया और परचेज एक और किया था 25,000। इन तीनों का टोटल कितना हुआ, टोटल 94,000। लेकिन सर 5400 का माल तो उसको वापस भी कर दिया था, 88,600 हमने उसको देने हैं, क्रेडिटर है हमारा। इसमें से हमने कितने हेल्ड बैक कर लिए, तो अब उसको कितने देने हैं, 78,600 हमने उसको देने हैं, जिसमें से 1,000 रुपए हमें उसने हमें क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट। एंट्री बताओ, आर अकाउंट डेबिट कितना 78,600 देने गए थे हम उसको, आर को 78,600, लेकिन हम देके कितने आए होंगे 77,600, और हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया 1,000 का। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कहानी क्लियर हुई? टोटल उसको देने, सर ये टोटल आया कैसे, 94,000 माइनस 5400। ये पॉइंट क्लियर हो गया? 94,000 उसको अभी तक देने थे, 54 का माल वापस किया था, तो नेट कितने देने 88,600, जिसमें से 10,000 हेल्ड बैक कर लिए, तो देने कितने जा रहे थे हम उसको 78,600, जिसमें से उसने हमें क्या दे दिया 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हुई, आर को देने गए 78,600, कैश चला गया 77,600, और 1,000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी सर, आर के डेबिट में ना 77,600 बैंक से चले गए, कैश या बैंक, और डिस्काउंट कितना मिल गया 1,000 रुपए का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 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 देखो, अब अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको। लास्ट, क्लोज एच का अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल but ₹5,000 were cleared by him by check because he was declared bankrupt। क्या कह रहे हैं but ₹5,000 was, यहां पे कॉमा डालो, was cleared by him by check because he was declared bankrupt। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब 5,000 रुपए छोड़ के
जो उसका बाकी बैलेंस है वो उसने क्लियर कर दिया और उसके अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। सर अभी हमने थोड़ी देर पहले हिसाब लगाया था, उसका टोटल बैलेंस था 90,000। 90,000 का आधा 45,000 का तो हिसाब हो चुका है, बाकी कितने बचे उससे लेने, 45, जिसमें से वो हमें कितने दे रहा है, 40। 5,000 का हमें क्या हो रहा है, बैड डेट। एंट्री बताओ, कैश या बैंक? बैंक। क्यों? बाय चेक। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 40। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना, 5। 2 एच 45,000। इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे सर? एच की क्रेडिट साइड में ना बाय बैंक आ जाएगा और बाय बैड डेट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका टोटल करके कहानी खत्म हो जाएगी, एच का अकाउंट खत्म। उसके बाद बैलेंस करना है किसके अकाउंट को? उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, उसमें तो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ बैलेंस करना है। इधर का टोटल 94 है, इधर का टोटल भी 94 है, बस 10,000 क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि इधर का क्लोजिंग अगली बार का क्या बनेगा, ओपनिंग। लेकिन ये डेट ध्यान रखना, आपको डेट जो गिवन थी वैसे वहां गिवन नहीं है, 30 अप्रैल तक आखिरी है। तो आपको 1/5 का बैलेंस बनेगा 10,000। एक बार का क्लोजिंग, अगली बार का क्या बनेगा, ओपनिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा सवाल था। आज जाके घर जाके आपको इलस्ट्रेशन 2 और 3 रिवाइज करनी चाहिए दोबारा से, दोनों ही सवाल अच्छे हैं। 2 और 3 अच्छे से रिवाइज करो आईसीआई के लेवल को। अभी आ जाओ लास्ट में, क्वेश्चन बैंक। पेज नंबर आपको आना है 249, पेज नंबर 249। पेज नंबर 249। पेज नंबर 249। चलें शुरू करें। फर्स्ट एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इज टर्म्ड एज पोस्टिंग। जर्नल से उठा के लेजर में डालना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस, बैलेंस निकालना, अकाउंट का बैलेंस निकालना इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन, जर्नल और लेजर ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल ऑर्डर। जरा मतलब बता दे क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, और बाद देखो जर्नल एंड लेजर बोला था, तो जर्नल तो क्रोनोलॉजिकल करता है, लेजर एनालिटिकल करता है। एनालिटिकल का मतलब एनालाइज करके सेल्स की एंट्री सेल्स में, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में, सारी एंट्री। जर्नल में तो एंट्रीज क्या होती है, मिक्स होती है, उसको एनालाइज करते हैं, सारी सेल्स की एंट्री सेल अकाउंट में चली जाती है, परचेज की परचेज में चली जाती है, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट, सैलरी सैलरी में। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, जर्नल तो रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज, और लेजर कैसे रिकॉर्ड करता है, एनालिटिकल ऑर्डर। लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज, ये बात हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट, ये बात भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस निकाले जाते हैं और बैलेंस शीट में चले जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का कभी भी हम क्या नहीं निकालते, बैलेंस नहीं निकालते, उनको क्या करते हैं, टोटल करते हैं। और टोटल कहां लेके जाते हैं, पीएनएल में या ट्रेडिंग में भी ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो नॉमिनल अकाउंट है वो डायरेक्ट नेचर का है या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नेचर का होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो पीएनएल में जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गृह कार्य। होमवर्क में रीड कर लेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। एग्जाम के लिए घटिया इररेलेवेंट सवाल, ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आता। ये थोड़ी पूछेंगे फाउंडेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसी में 100 नंबर नहीं निकालेंगे, टेंशन मत लो। ये बहुत रेयर सवाल है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में एग्जाम में आ सकता है। बहुत किस्मत तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जो कि है नहीं, सीए में आ गए हो
तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, बट ठीक है रीड कर लेना एक बारी की बाई चांस आ गया तो मैं इंग्लिश लिख पाऊं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग, जर्नल से उठा के लेजर में एंट्री को कैसे लेके जाते हो, पोस्टिंग से तो लेके जाते हो, उसकी इंग्लिश आपको बतानी है क्या करते हो, सेपरेट अकाउंट बनाते हो, पहले हर किसी लेजर का सेपरेट अकाउंट बनाते हो, उसके बाद टू और बाय यूज करते हो, मतलब जो बचपन से सीखे आज तक उसको इंग्लिश में लिखना है कि जर्नल से लेजर में कैसे लेके जाते हैं, टू और बाय यूज करते हैं, कंसर्न्ड अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, दो जगह एंट्री चली जाती है, ये सारी बातें आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी है। अगेन इस पे स्टार मत मार्क करें, इस पे माइनस मार्क करें, माइनस का मतलब इसका आने के चांसेस ना के बराबर है, इररिलेवेंट सवाल। लेजर का सवाल आया, पहली बात देखो लेजर में से सवाल आना अपने आप में बहुत रेयर चांस है, उसका रीजन आपसे मेजर सवाल जो पूछे जाते हैं, मेजर वो पूछे जाते हैं नए चैप्टर से, पार्टनरशिप का एक सवाल कंफर्म, कंपनी का एक सवाल कंफर्म, पक्का नहीं आना है अकाउंट्स में, जो नए चैप्टर जो पहले फाउंडेशन में नहीं थे, इंटर लेवल से उठा के फाउंडेशन में डाले गए हैं, उसमें से कम 20 से 30 नंबर का पेपर कंफर्म, तो 50 नंबर का पेपर तो ऐसा है जो आपका उनमें से आना ही आना है हर बार। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी बुक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, तो अब तुम हिसाब लगा सकते हो, और वो एक क्वेश्चन भी पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, तो ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आओ जी आओ, 98 जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इन लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। आपको जर्नलाइज करना है और इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या नहीं नहीं, ये जर्नल तो कर लो, कोई बात नहीं। आओ जरा जर्नल एंट्री बता दो बस फटाफट से। X started business with capital of 20,000, entry cash या बैंक अकाउंट डेबिट to X's capital. He purchased goods from Y on credit, purchased to Y कैश पे किया हमने Y को 2000, Y to cash, sold goods to Z for 4000, Z to sales या कैश टू सेल्स, Z to sales, कैश मिला Z से 6000, कैश अकाउंट डेबिट टू Z, फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम Y 4000, परचेज टू कैश या परचेज टू Y, परचेज टू Y, ही पेड कैश Y 2000 को, Y टू कैश, ही फर्दर सोल्ड गुड्स टू Z 4000, Z टू सेल्स और रिसीव्ड कैश फ्रॉम Z, कैश टू Z। ओके टाटा बाय बाय। घर जाके इसका लेजर बस एक बार आपको चेक करना है।